घर घर संविधान मुहिम के तहत श्री रविशंकर हवेलकर पूर्व सदस्य प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना राज्य सलाहकार समिति उत्तर प्रदेश शासन एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष वंचित समाज लोक कल्याण महासमिति को किया गया सम्मानित। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पटपड़गंज दिल्ली के विधायक रविंदर सिंह नेगी जी रविशंकर हवेलकर पूर्व सदस्य प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना राज्य स्तरीय सलाहकार समिति उत्तर प्रदेश व राष्ट्रीय अध्यक्ष वंचित समाज लोक कल्याण महासमिति राष्ट्रीय संगठन एवं श्री सोनू बिजली की राष्ट्रीय महामंत्री राजकुमार बरार जी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वंचित समाज लोक कल्याण महासमिति SP राठी जी प्रदेश उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश पत्रकार अजय जी श्री गौरव मौर्य समाज सेवी को घर घर संविधान अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह संस्था लगातार पिछले 4 वर्षों से 6000 से ज्यादा लोगों को घर घर संविधान पीपल वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा सम्मानित किया और समाज में संविधान जागरूकता फैलाने वाली ऐतिहासिक मुहिम घर घर संविधान जो समाज सेवी श्री दीप चंडालिया जी द्वारा ऑस्ट्रेलिया से प्रारंभ की गई है, अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। इस मुहिम ने हजारों लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया है। इस अभियान के अंतर्गत पीपल्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन NGO की चेयरपर्सन श्रीमती शालिनी कागड़ा व श्री आजाद कागड़ा जी की अगुवाई में समाज सेवा व संविधान जागरूकता अभियान के तहत समाज सेवा के क्षेत्र में अपना एक विशेष महत्व रखने वाले और इस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। श्री रविशंकर हवेलकर ने संस्था के लिए किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है और संस्था की प्रशंसा करते हुए कहा है कि भविष्य में इस तरह के आयोजन में अपने हिस्सेदारी को बढ़ाएंगे। इस तरह का सम्मान पाना गौरव एवं सौभाग्य की बात है और बाबा साहब एवं संविधान के प्रति अपने कर्तव्यों के लिए जागरूक किया। ब्यूरो रिपोर्ट। सर, जय भीम जय वाल्मीकि साथियों, घर घर संविधान मुहिम के तहत दीप चंदेलिया ऑस्ट्रेलिया द्वारा सम्मानित कर रहे हैं। पत्रकार आज तक के अजय जी को सम्मानित कर रही है पीपल्स वेलफेयर फाउंडेशन की प्रेसिडेंट शालिनी कागड़ा जी। देखिए, चंदेलिया जी ने जो काम किया है वो इतना बड़ा काम किया, देश की आत्मा को मजबूत किया है। अगर घर घर संविधान होगा, अगर लोग पढ़ेंगे, संविधान जानेंगे, उनका कॉन्फिडेंस रहेगा। अगर कोई भी मंत्र है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि संविधान को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर देना चाहिए, राष्ट्रीय ग्रंथ, और ख़ास तौर से रामायण वगैरह को धार्मिक पुस्तक रखना चाहिए, मगर राष्ट्रीय ग्रंथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को रखना चाहिए। अगर लोग इसको पढ़ेंगे तो कॉन्फिडेंस होगा, वो कभी छूट नहीं सकते। हमेशा आप समझ लीजिए, अगर जन्म से लेकर मृत्यु तक अगर कोई चीज़ बैकिंग करेगी, बैकबोन है, तो संविधान की नॉलेज अगर आपके मानस पटल पर, और ये बहुत बड़ा काम किया, खासतौर से शालिनी जी को, भाई साहब दीपचंद जी को और भाई साहब को, साथ में ऑस्ट्रेलिया से जो प्रयास हो रहा बहुत अच्छा है। ये चीज़ आपको बताना है, देश को, भारत को महान बनाएगी। अखंड भारत अगर बन सकता है तभी बन सकता है जब संविधान के प्रति अगर हम समर्पित हों। याद रखें, इसके पहले देश की कल्पना नहीं थी, भारत की कल्पना नहीं थी। ये संविधान की वजह से, और ये हमारा अखंड भारत बनेगा तभी बनेगा अगर घर घर संविधान होगा। उस अलग को 2 लोग जगाने लगे हैं। ये दीपावली हो गया, एक दिन इसका दिया जो है सवेरे प्रकाशमान होगा। पूरे देश में अखंड भारत की दीपावली, इसका प्रयास ये दोनों लोग कर रहे हैं, अकेले मत समझें। और वास्तव में एक ही दिया जो है तूफान को मिटा के। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय।